बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह बखैर मेरी प्यारी प्यारी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जी नाश्ता बन रहा है। साथ में आजकल जैसे कि आपको पता है गैस नहीं होती, पूरे मुल्क में ही नहीं होती, हमारी तरफ क्या होगी। तो मैंने कुछ हल्की फुल्की सी जो गैस आ रही थी उस पर ये चढ़ाए हुए थे, और छोटी सी एक मेरे पास सिलेंडर की वो है कुप्पी बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो मैंने अपने चाय के लिए लगाई हुई थी। तो बस ये मेरा नाश्ता है, और साथ में मैं और मेरी बेटी दोनों नाश्ता कर रहे थे। तो बस मैंने कहा, असल में ना मैं सुबह जब जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो पहले मैं सुबह भी नाश्ता कर लेती हूँ, यानी कि अबू बकर के साथ, या अबू बकर स्कूल जाते हैं ना और मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो उन दोनों में से किसी एक के साथ भी मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मतलब मैं ये दोबारा कर रही हूँ, सेकंड शिफ्ट है मेरी। तो बेटी के साथ भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये उठती है लेट, रात को लेट लेट तक ये पढ़ लेती है। तो सुबह को ये लेट उठ रही होती है, तो जब ये उठती है इसका नाश्ता बनाती हूँ, तो साथ में थोड़ा सा अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो बस ये कबाब आगे मैंने बनाए थे उस दिन, वो भी आप देखिएगा। रेसिपी तो नहीं है, रेसिपी कबाबों की क्या देनी, क्योंकि हर घर में कबाब बन रहे होते हैं। तो बस ये है कि जो जो चीज़ें मैं करती रहती हूँ, साथ साथ छोटी छोटी सी वीडियोस आप लोगों की खातिर बनाती रहती हूँ, ताकि एक रूटीन व्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और जो लास्ट व्लॉग पे मेरे बहुत अच्छा, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, उसके ऊपर ना लाइक्स भी आए माशाल्लाह, उसके ऊपर शेयरिंग भी आई, उसके ऊपर हाँ काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए, और व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। तो जज़ाकल्लाह ऑल, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। सब ने जिन जिन्होंने ताउन किया, आपके ताउन का बेहद शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। और ये जी मैंने दलीम बनाई थी कुछ दिन पहले, जो कि बहुत ही कोई टेस्टी बनी थी। पहले मैं बनाती रहती हूँ ना, वो मैं इज़ी क्विक वाला डब्बा लेती हूँ ना। इस दफ़ा मैंने एक लिया था इज़ी क्विक, और एक मैंने लिया था शाही हलीम, जो कि जिसमें सारी दालें होती हैं। तो वो उनको अलग से गोश्त था मेरे पास, बड़ा गोश्त था, तो उसको मैंने गोश्त को और दलीम को, जो एक डब्बा शाही हलीम का था, उन दोनों को आपस में प्रेशर कुकर में डाल के ना प्रेशर दे दिया था। क्योंकि दालें ज़ाहिर है गलती नहीं है, क्योंकि जो इजी कुक होता है उसमें तो सिर्फ आपको पानी डालना होता है। तो ये जी गरम गरम नान के साथ रात को मैंने और मेरी बेटी ने नोश फरमाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे। तो बहुत ही यमी बना था, बहुत ही यमी। ये मैं अपने मुँह में मिट्ठू वाली तारीफ़ नहीं कर रही, आपको एक सच्चाई बता रही हूँ। और बाकी अल्लाह पाक खैर करें हर तरफ, आमीन। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए प्लीज़ बहुत 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 सारी दुआ किया किया करें, दुआ भी करें दिल से। और बस अल्लाह पाक उनको वहाँ पे, बस जो उनके साथ गलत हो रहा है, अल्लाह पाक कर, जो इज़राइली हैं उनके साथ अल्लाह पाक गलत करें, आमीन सुम आमीन। हम सब मुसलमानों की तरफ से ये दुआ होनी चाहिए। और फिर सुबह नाश्ते में भी मैंने वही खाया। रात को भी रात का जो बचा हुआ नान था, उसको ऐसे कड़कड़ा के फ्राई किया मैंने, और उसको मैंने इसके साथ लगाया, ये देखें जी, दलीम के साथ। और बहुत ही यमी दलीम थी, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। और उसके बाद ये मेरा कुछ सामान आया था घर का, ग्रॉसरी का, काफ़ी सारा सामान था। बस वीडियो मैंने थोड़ी सी बनाई, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी बोर हो जाते। खासकर जो मेरा ये टमाटरों का कलर बड़ा प्यारा लग रहा था, मैंने कहा ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा था इसमें ना, लाल लाल से टमाटर। खैर टमाटर अच्छे थे, साफ़ सुथरे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। गोश्त था, कुछ मुर्गी थी, कुछ और चीज़ें थीं, तो मतलब सब्जियाँ थीं। इन सारों को संभालना, ये भी तो एक घरेलू औरत के लिए यही काम सारा दिन के निकल जाते हैं। इनको संभालो, इनको रखो, इनको, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ज़ाहिर थोड़ी देर गोश्त बाहर पड़ा रहे तो वो फिर बू कर जाता है, उसको भी भाग भाग के संभालना होता है। तो इस दफ़ा मैंने ज़रा अपने जो कबाबों को ना अच्छी तरह सिलबट्टे पे कूटा है। तो मैंने कहा इससे भी, क्योंकि ये पहले जब तक हमारे पास मशीनें नहीं हुआ करती थी ना, तो हम लोग इससे जो कूटते थे तो इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता था। आजकल जो है ना हम लोग ऐसे मिंट लगाते हैं और सारा कुछ हो जाता है। इसमें जो एक वो रेशा रेशा सा आता है ना गोश्त का, वो बड़ा मतलब उसका एक टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आ रहा होता है, और वो अच्छा लगता भी है कबाब में। जब उसको कबाब को ऐसे तोड़ो
तो एक रेशा रेशा सा आता है, उसमें जब आप ब्लेंडर में या आप किसी मशीन में जब आप पीसते हैं चॉपर में, तो वो जी ऐसे मतलब हर चीज़ बस पिसी जाती है ना। इससे मतलब दाल का अपना एक जायका आता है, इससे गोश्त का अपना एक जायका आता है। क्योंकि अक्सर मैं मुर्गी के बनाती हूँ, मुर्गी और गोश्त को मिला के। इस दफ़ा सिर्फ गोश्त के थे तो मैंने कहा चलो इसको ना ज़रा इस तरह कर लेते हैं। और बस आज जो है ना सर्दियाँ जैसे कि आपको पता है शुरू अभी तक खैर डेरा में तो नहीं हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जगहों पे जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे हो गई हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा धुलाई कर लें, तो उसके बाद जो है ना फिर मौका मिले ना मिले धुलाई का, क्योंकि गर्मियों में तो अक्सर व बेशतर धुलाइयाँ होती रहती हैं, क्योंकि बार बार आंधियाँ आ रही होती हैं तो हम लोग बार बार ही धुलाई कर रहे होते हैं। तो बस ये फिर ऐसे हुआ कि गाड़ियों को एक गाड़ी तो खैर चली जाती है, ज़ाहिर है सुबह मेरे हस्बैंड जब जाते हैं तो दूसरी को भी बाहर निकाल दिया। मैंने कहा सारा पोर्च भी धुल जाए और चमन को भी पानी लग जाए, क्योंकि सर्दियों में ज़रा चमन बेचारा थोड़ा वो हुआ पड़ा होता है। गर्मियों में तो मैं बार बार पानी देती हूँ। ये उस दिन मेरे माली साहब ने खाद वगैरह डाली हुई थी, तो मैंने कहा ज़रा पानी डाल दूँ तो ज़रा असर ज़्यादा अच्छा कर जाएगी। और सफाई निस्फ़ ईमान है, झाड़ू तो रोज़ ही लगता है, लेकिन ज़रा धुलाई करने से ना बिल्कुल मट्टी हट जाती है, सारा कुछ साफ़ हो जाता है। और जब ज़ाहिर आंधी नहीं आ रही तो फिर सफाई मतलब पौधे ये देखें ना, मेरा पुदीना जो है कितना प्यारा खिला खिला सा लग रहा था, साफ़ साफ़ और खूबसूरत। ये जी मेरे जो बेटे हैं ना, ये कह रहे थे कि मैं वायरल हो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तुम सामने तो पहले आओ, शर्म थोड़ी करो। खुरम साहब ये खुश हो रहा है कि मेरी वीडियो बन रही है और साथ साथ कह रहा है कि बाजी मेरी वजह से आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। चलें अल्लाह करे कि खुरम तुम्हारी ज़ुबान जो है ना वो मुबारक हो जाए और वायरल हो जाऊं मैं। ये जी आजकल स्मॉग है, फॉग नहीं है, स्मॉग है। और सारा दिन रहती है, धूप नहीं निकलती, बिल्कुल भी धूप नहीं होती दिन में। ऐसे ही मौसम रहता है सारा दिन, मतलब शाम हो जाती है मगर धूप नहीं होती। चलें देखें आगे क्या होता है। पूरा मुझे तो यही लग रहा है कि ये वाला जो महीना है नवंबर का, ये सारा स्मॉग के साथ ही गुजरेगा। अल्लाह पाक खैर करे। और ये स्मॉग हमारे लिए अच्छी तो नहीं है ना, सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि पता नहीं धुआं है क्या चीज़ है समझ नहीं आती। अच्छा पहले तो कभी नहीं होती थी, अभी कुछ सालों से ये चीज़ आ गई है। रात को इतना मतलब धुंध धुंध तो आएगी जब सर्दियाँ आएंगी तब, वो भी एक कोई हफ्ता होता है, 10 दिन होते हैं, बहुत हुआ तो 15 दिन होते हैं। इससे ज़्यादा दिन तो ये फॉग नहीं होती, धुंध नहीं होती है। ये पता नहीं क्या चीज़ है स्मॉग, और क्या कहाँ से पता नहीं आ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया में गंदम की कटाई होती है इस सीज़न में, तो पता नहीं वहाँ से आ रही है। कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, खैर मुझे नहीं पता। अगर किसी को आइडिया है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताए कि ये क्या चीज़ होती है, स्मॉग आखिर है क्या। क्योंकि अब तीसरा चौथा दिन है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और सारा दिन यही स्मॉग ही होती है। और शाम मतलब शाम रात को ज़रा ज़्यादा हो जाती है, जैसे शाम होने लगती है तो ज़्यादा हो जाती है। ये जी नए कुछ पौधे लाया था मेरा माली, मैंने कहा वो मैं आपको दिखा दूं। उसके बाद कुछ पनीरियाँ लाया था, वो लगाई थी। अल्लाह करेगा जब निकलेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको अपना चमन दिखाऊंगी, और किसी दिन मैं आपको अपना बाहर वाला चमन भी दिखाऊंगी, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा सा सेट कर दिया है मेरे नए माली ने। अभी हमने नया माली रखा है, कह तो रहा है कि मैं बहुत शानदार आपका सारा आगे पीछे वाला मतलब सब कुछ चमन साफ सेट कर दूंगा। चलें देखते हैं कितनी हद तक ये सच कह रहा है। चलें मिलेंगे किसी और व्लॉग में।